तो अगर वो कहती है BNS में 183 हो गई है, अगर वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे कोई बहला फुसला कर नहीं ले गया है, तो दामाद के साथ भाग सकती है, पहला वाकया। दूसरा फिर बहनोई के साथ भाग गई। तो ऐसी महिलाएं अगर रिश्ता नहीं देखती है कि कौन दामाद है और कौन बहनोई है, तो ऐसी महिलाएं तो खुद ही चरित्रहीन। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं, और उसके दुरुपयोग से न जाने कितने नौजवान, न जाने कितने पुरुष की ज़िंदगी खराब हो जाती है। इसकी विवेचना होगी, पहले इसकी विवेचना होगी। विवेचना होने के बाद फिर उसमें एविडेंस में क्या साक्ष्य मिलते हैं, उस हिसाब से एलिगेशन होगा, उस हिसाब से धाराएं लगेगी। 11 महीने पहले 25 मार्च को 2025 में घटना हुई थी, जो बहुत सुर्खियों में रही। जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग बुर्का लगा के चलते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय की बच्ची आज भी दुपट्टा बांध करके और स्कार्फ बांध के मुंह पर चलती है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की एक खबर आप लोगों ने देखा था, जिसमें एक सास अपने दामाद के साथ चली जाती है। ये खबर 10 महीने पहले की है, जिसमें अपनी बेटी की शादी के लिए जिस लड़के को देखी थी, जिसका नाम राहुल बताया जा रहा है, उसी के साथ जो सास सपना शादी के 10 दिन पहले भाग जाती है, यानी अपने दामाद के साथ ही भाग जाती है। उस कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। ये ट्विस्ट ये है कि वो राहुल से वो अब ऊब चुकी हैं। राहुल से उनकी जो मनोकामना है पूरी हो गई है। उसके बाद वो क्या करती हैं, अपने बहनोई के साथ भाग जाती हैं। सपना क्या क्या सपना दिखाएंगी लोगों को, और क्या क्या सपना खुद देखेंगी, ये तो समाज देख रहा है। और उनके लिए समाज क्या क्या बातें वायरल करेगा और किस हद तक एक महिला जा सकती है, जो सपना ने सबको दिखा दिया। हमारे साथ वकील साहब हैं, इनकी हमने एक बाइट लिया था उस समय। इन्होंने बताया था क्या क्या धाराएं लगती हैं और क्या क्या इस मामले में हो सकता है। आज फिर हम उनके साथ जुड़े हैं और इनसे जानेंगे कि अब सपना का क्या होगा, अगला सपना क्या होगा। सारी जानकारी इनसे लेंगे। स्वागत है वकील साहब। जी जी, सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं। जी, नाम है मोहम्मद जुनैद, एडवोकेट, सिविल जी में प्रैक्टिस करता हूं। तो सपना ये क्या अलीगढ़ की घटना के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी। नहीं, वो भाग गई है तो उसका या तो उसका पति गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पे दे। अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट दे, फिर उसके ऊपर यह डिपेंड करता है कि महिला किसके साथ रहना चाह रही है। जो औरत भागी है अलीगढ़ वाली, पहले तो अपने किसी और के साथ भागी थी, अपने दामाद के साथ भागी थी। पहले पति को बताए कि पति, देख लीजिए एक बार सुन लीजिए आप लोग। पहले पति को बताती है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ इसका रिलेशन सही नहीं चल रहा है, इसलिए वो दामाद को दिल दे बैठती हैं। इसके बाद अब दामाद के साथ 10 महीना बिताती हैं। उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि दामाद से भी इनकी खटपट हो जाती है, और ये दिल जो है, सपना का दिल चला जाता है उनके बहनोई के पास। तो अब बहनोई के साथ वो रहना चाहती हैं। उन्होंने जा कर के थाने में बैठी हैं, क्योंकि राहुल ने पहले थाने में तहरीर दिया कि मेरी जो धर्म पत्नी, जो अपनी बेटी की जगह खुद मेरी पत्नी बनी थी सपना, वो थाने में राहुल ने जा कर के तहरीर दिया कि वो मेरे घर से गहने और कुछ पैसे लेकर के भाग गई हैं। जिसके बाद अलीगढ़ की पुलिस ने पूरे क्षेत्र में, यानी जहाँ पर वो रह रही थी, पूरी जगह छानबीन किया तो पता नहीं चला। अंततः पता चलता है कि वो बिहार में रहने वाले अपने बहनोई के साथ हैं। फिर जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, तब वो पहुंचती हैं थाने पर। नहीं, मुकदमा कैसा दर्ज हुआ? पति जो पति ने दर्ज कराया दिया। हाँ। तो वो गुमशुदगी का दर्ज किया होगा ना? नहीं, वो कहा कि लेके भाग गई हैं। उसमें दिखाया होगा कोई लेकर भाग गया, लेकिन और इसमें ये भी दिखाया होगा कि कोई बहला फुसला कर ले गया है। लेकिन नाबालिग तो है नहीं जी। अगर लड़की नाबालिग है तो उस पे बहलाव का वो लगता है एलिगेशन कि बच्ची नाबालिग है, कोई बहला फुसला कर कोई लेकर चला गया। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर वही केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अगर तहरीर मुकदमा पंजीकृत भी हो गया होगा, उसके बाद यहाँ थाने पर 161 होता है, बयान होता है, फिर 164 होता है न्यायालय में, जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है।
तो उसमें अब तो 164 जो है 164 जो है अब 183 हो गई है। तो अगर वो कहती है BNS में 183 हो गई है, अगर वो कहती है कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, मुझे कोई बहला फुसला कर नहीं ले गया है, मैं खुद अपनी सहमति से गई हूँ इसके साथ, तो उस पर फिर क्या है कि कोई एलिगेशन बनता नहीं, वही भागने वाला सिर्फ 363 जो बनता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं बनता है। इस तरह से अब वो बच जाएगी। उन्होंने कह दिया कि मैं अपने मर्जी से गई हूँ, तब बच जाएंगी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि राहुल लड़कियों का धंधा करता है, तमाम लड़कियों की जिंदगी खराब कर दिया, तमाम लड़कियों को बेच दिया, यहाँ तक कि अपने दाई को नहीं छोड़ा, उसके साथ भी गंदे काम किया। क्या कहेंगे? नहीं, अब राहुल के ऊपर तो धाराएं कौन कौन सी बनी? नहीं, जो पहली बात तो जो दामाद के साथ भाग सकती है, पहला वाकया। दूसरा फिर बहनोई के साथ भाग गई। तो ऐसी महिलाएं अगर भाग सकती है, वो रिश्ता नहीं देखती है कि कौन दामाद है और कौन बहनोई है, तो ऐसी महिलाएं तो खुद ही चरित्रहीन। कैसा क्या किया इसमें, क्या किया? वो किसी के साथ भाग सकती है, आज बहनोई के साथ भागी, कल किसी और के साथ भाग जाएगी। तो सरकार जो कि महिलाओं के लिए नियम बनाई है, आप लोगों ने नियम बनाया एक प्रकार से कि महिलाओं के लिए ज़्यादा सुरक्षा दी जाए, और कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सास उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा रही है? नहीं, ये तो कानून मतलब कि इसका महिलाएं कुछ दुरुपयोग करती हैं जी। इसमें वो तो मान लीजिए संशोधन अगर करना चाहे तो सरकार भाई करे जी। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। लेकिन सभी महिलाएं ऐसा नहीं होती हैं। सभी महिलाएं नहीं, सभी महिलाएं नहीं होती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो कानून का दुरुपयोग करती हैं, और उसके दुरुपयोग से न जाने कितने नौजवान, न जाने कितने पुरुष की जिंदगी खराब हो जाती है। अब अपने पति की जिंदगी खराब की, बिल्कुल। उसके बाद फिर लाई दामाद के साथ, दामाद की भी अब समझ लीजिए, अब दामाद के ऊपर क्या क्या धाराएं लगेंगी ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये कह रही है कि वो हमारे साथ ऐसा किया, तमाम लड़कियों के साथ ऐसा किया, और अपनी दाई को भी नहीं छोड़ा। तो उसके ऊपर क्या क्या धाराएं हो सकती हैं? धाराएं तो अलग बात है, लेकिन उसका एविडेंस भी होना चाहिए। एविडेंस होगा तो पहले ये विवेचना होगी। हाँ, पहले इसकी विवेचना होगी, विवेचना होने के बाद फिर उसमें एविडेंस में क्या साक्ष्य मिलते हैं, उस हिसाब से एलिगेशन होगा, उस हिसाब से धाराएं लगेंगी जी। तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि कौन दोषी है मुख्य रूप से? अब ये तो जांच का सबब है ना जी। पुलिस की क्या रिपोर्ट आती है, जांच में साक्ष्य में क्या आता है, उस हिसाब से कौन दोषी है, उस हिसाब से कुछ कहना ठीक है जी। हाँ, तो हमारे साथ एक संगठन के मंत्री जी हैं, संगठन मंत्री अशफाक अहमद जी, इनसे कुछ जानेंगे, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? वकील साहब ने पूरी कानूनी प्रक्रिया बता दी कि क्या उसमें हो सकता है। अब मामला समाज लोक लज्जा का जो है ये गलत है कि 11 महीने पहले 25 मार्च को 2025 में घटना हुई थी, जो बहुत सुर्खियों में रही। सास दामाद को लेकर भागी, सास दामाद को लेकर भागी, और आप इस पर काफ़ी वीडियो वायरल भी किए, इस पर हम लोगों ने भी बयान दिया था। देखिए, ये जो भारत है, यहाँ संस्कृति पलती है, यहाँ समाज पलता है, हया पलती है, शर्म पलती है। और जिसको ये देखा जाए कि अगर जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग बुर्का लगा के चलते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय की बच्ची आज भी दुपट्टा बांध करके और स्कार्फ बांध के मुंह पर चलती है, ये हमारे देश का संस्कार है। लेकिन ऐसा अगर वो कर रही हैं सपना जी, तो ये गलत है। ये कौन सा संस्कार है? कभी दामाद के साथ जाओ, फिर उनसे मन भर जा रहा है उनका, या क्या बात बिगड़ जा रही है कि वो चली जा रही है उसके साथ? देखिए, मैं उनके चरित्र पर नहीं कुछ बात उठाना चाहता, लेकिन ये गलत है। समाज के में ये जो गलत संदेश जा रहा है, आने वाली पीढ़ियाँ, युवा पीढ़ियों पे असर ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी महिलाएं नहीं हैं, हमारे देश का तमाम संस्कृति चलती है, लेकिन जो सपना कर रही हैं, अब 10 महीने बाद अब घटना आया है कि अपने बहनों के साथ भाग गई हैं, और उनके जो दामाद थे, जो पति मानी उनको, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि 2 लाख रुपया मेरा जेवर लेकर भाग गए हैं, और बिहार थाने दादो थाने में तहरीर दी गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि मामला यहाँ का नहीं है, हम यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, आप अपने नज़दीकी जो थाना अंतर्गत आता है वहाँ मुकदमा लिखा जाएगा। जो बातें हमारे वकील साहब मोहम्मद जुनेद साहब ने पूरी बात बता दी है। लेकिन जो समाज की बात है, जो कर रही हैं, ये निंदनीय है और एक शर्मनाक बात है। अगर समाज में कहा जाए, हर व्यक्ति इसको शर्मनाक की निगाह से देखेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सपना को चाहिए अपने चरित्र को सुधारें, अपनी आदत को सुधारें, जहाँ गई हैं अपने बहनों के साथ वहीं रुक जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। ये जो मेरी बात है। तो राहुल के पक्ष में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि राहुल अब फंसेगा, क्योंकि वो सपना बता रही है कि वो तमाम लड़कियों का व्यापार करता है।
अब देखिए, जैसे अब सपना ने तो पहले अपने पति को बताया कि मेरी अनबन चल रही है, फिर राहुल के साथ भागी हैं, अब राहुल के साथ बहनोई के साथ भागी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप महिला किसी पर आरोप लगा दे तो मुकदमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका एविडेंस है, जांच का विषय होता है, और जो नज़दीकी थाने क्षेत्र में होंगे, जो एसओ साहब होंगे, जो इंचार्ज होंगे, उसी जांच करेंगे तब ना मुकदमा बनेगा। इसी तरह नहीं कोई महिला किसी को लगा दे कि ये हमारे साथ गलत काम किया, तो क्या मुकदमा लिखा जाएगा? जांच का विषय होता है, देखा जाएगा। अब वो आप जाएंगे, हो सकता है उनके बहनों के पास भागें तो उनको भी आरोप लगा दें, तो क्या सब पर मुकदमा लगता जाएगा? बहनोई को भी सतर्क रहना चाहिए इस मामले में। नहीं, सतर्क होता है, वो बहुत सतर्क रहे, वरना वो अपराध के दहलीज पे खड़े हुए हैं, उनको भी अपराधी बना ही देंगे। अगर जब राहुल को अपराधी बना सकती हैं तो उनको भी बनाने में देर नहीं लगेगी। लेकिन ये तमाम जांच का विषय है, और हमारे वकील साहब मोहम्मद जुनैद साहब ने पूरी बात बताई कि जांच का विषय के कानूनी लीगल एडवाइजर हमारे ज़िले के हैं, और सारी बात बताई है।